बोलिए सच्चे दरबार की। हनुमान जी महाराज लंका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार। पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार। हनुमान जी महाराज ने जब लंका नगरी में निशाचरों का पहरा देखा तो हनुमान जी महाराज बल और बुद्धि के दाता हैं। तुरंत हनुमान जी महाराज ने अति लघु रूप धरो निसि नगर करो पैसार। अति सूक्ष्म रूप हनुमान जी महाराज ने धारण कर लिया। और कितना सूक्ष्म, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, मसक समान रूप कपि धरी लंकई चले सुमिर नर। मसक समान मतलब मच्छर के समान, जितना सूक्ष्म मच्छर उतना सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। कुछ लोग कह देते हैं मच्छर के तरीके रूप धारण कर लिया। मच्छर के तरीके नहीं, मच्छर जैसा रूप नहीं, मच्छर के जितना छोटा मच्छर होता है उतना छोटा रूप धारण कर लिया हनुमान जी महाराज ने। और इतना छोटा रूप धारण करने के बावजूद हनुमान जी महाराज जब लंका नगरी में प्रवेश करने लगे तो नाम लंकनी एक निश्चरी, लंकनी नाम की राक्षसी ने फिर भी हनुमान जी महाराज का रास्ता रोक लिया। और जब रास्ता रोक लिया तो हुआ क्या, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है क्या, सुनिए। तुलसी कृत रामायण के ये विचार हैं। तुलसी कृत रामायण के ये विचार हैं। हनुमान ने मारे घूसे चार हैं। ओ तुलसी कृत रामायण के ये विचार हैं, विचार हैं। हनुमान ने मारे घूसे चार। हनुमान जी महाराज ने पूरी रामचरितमानस में 4 बार अपने मुटका का, अपने घूसे का प्रयोग किया। और जिसके जिसके ऊपर कर दिया उसका राम नाम सत्य हो गया। पहला घूसा लंकनी के ऊपर प्रयोग हो रहा है। सुनिए बड़ी सुंदर सी बात। अरे तुलसी कृत रामायण के विचार हैं। तुलसी कृत रामायण के विचार हैं। हनुमान ने मारे घूसे चार हैं। तुलसी कृत रामायण के विचार हैं। हनुमान ने मारे घूसे चार हैं। ये घूसे चार हैं, घूसे चार हैं, घूसे चार हैं, घूसे चार हैं। तुलसी कृत रामायण के विचार हैं। हनुमान ने मारे घूसे चार हैं। तुलसी कृत रामायण के विचार हैं। शंका करने लगी शंकरी, घूसा खाकर गिरी। घूसा खाकर गिरी। शंका करने लगी शंकरी, घूसा खाकर गिरी। घूसा खाकर गिरी। घूसा खाकर गिरी। हनुमान का ये तो पहला वार है। हनुमान का ये तो पहला वार है। हनुमान ने मारे घूसे चार। हनुमान जी महाराज ने जैसे लंकनी के ऊपर मुटका का प्रयोग किया
तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि लंकनी को एक वरदान था, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने, विकल हो सुते कपि के मारे तब जाने सुनिश्चर संभारे। तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, ब्रह्मा जी ने लंकनी से को वरदान दिया था कि जिस दिन एक कप के भूसे के प्रहार से तुम्हारे प्राण पखेरु होने लग जाएं, उस दिन समझ लेना रावण का काल, निशाचरों का काल नजदीक आ गया। लंकनी तुरंत समझ गई ये कोई साधारण बानर नहीं है, ये कोई ईश्वर के द्वारा भेजे गए दूत हैं जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि अब रावण का काल नजदीक आ गया है। जी, जब भूसा मारा होगा तो अपने असली रूप में आ गए होंगे? नहीं, जब भूसा मारा थे, मशक रूप में थे कि असली रूप में आ गए थे? जब भूसा मारा था तब तो वो अपने असली रूप में, क्योंकि जब प्रवेश कर रहे हैं तब मशक समान रूप में थे, लेकिन जब लंकनी का सामना हुआ तब वो अपने गुटका का जब प्रयोग किया है तब असली रूप में थे। और उसके बाद लेकिन रूप एकदम अपना असली इसलिए नहीं बनाया ताकि कोई मुझे पहचान न पाए। मैया के पास पहुंचे तब भी वो सूक्ष्म रूप में ही थे, जाके पेड़ पर बैठे तब भी सूक्ष्म रूप में थे। लेकिन हनुमान जी महाराज के अंदर वो बल है, वो ताकत है कि चाहे वो जितने सूक्ष्म रूप में हो, चाहे जितने सूक्ष्म रूप में हो, एक प्रहार ही उनका काफी है। इसलिए लंकनी के प्राण जब पखेरु होने लग गए तो उन्होंने सोच लिया, समझ लिया कि अब रावण का काल नजदीक आ चुका है। निशाचर को, लंका नगरी को कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं है। स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा इस दुनिया में धरती पर दशानन का वध करने के लिए, दशानन का, निशाचरों का नाश करने के लिए आ चुके हैं। लंकनी को जब यह आभास हो गया, लंकनी ने हनुमान जी महाराज का रास्ता छोड़ दिया। तुलसीदास जी ने लिख दिया, अरे मंगल भवन अमंगल हारी, समान रूप कपिधारी, नाम लंकनी एक दिन चली, जाने नहीं मरम मोरा, एक महाकपिनानी, संभाल की सो लंका, जब रावण ब्रह्म पर दीना, विकल हो गए कपि के मारे, ताज मोरे पुण्य बहुता, मंगल भवन अमंगल हारी, तात स्वर्ग अकबर हरि बुलाए के अंगे, धूल नकाई सकल मंगल भवन अमंगल हारी, भगत नगर की जय जयकारा, कर सुधारित कर हितदाई, कर सुमेर देव समताई, अति लघु रूप धर हनुमाना, मंदिर मंदिर कर शोभा, गया दशानन मंदिर माही, किए देखा कपि तेहि, भवन एक पुन दीक सुहावा, मंगल भवन अमंगल हारी। हनुमान जी महाराज ने जब लंका नगरी में प्रवेश किया तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, हनुमान जी महाराज को एक अजब नजारा दिखाई पड़ा, और वो अजब नजारा, भवन एक पुन दीक सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। एक अलग भवन, एक अलग कुटिया दिखाई पड़ी जो पूरी लंका नगरी में जिसकी शोभा एक अलग थी। हनुमान जी महाराज ने सोचा, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, उस कुटिया की विशेषता थी, उस भवन की विशेषता थी, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, तुलसी का तुलसी का पौधा लगा हुआ था। हनुमान जी महाराज ने सोचा, जहां पूरी नगरी में निशाचरों का वास हो, वहां ऐसा कौन हो सकता है जो प्रभु का सेवक हो। हनुमान जी महाराज ने सोचा, ऐसे सेवक से, ऐसे भक्त से मिलना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने विप्र का वेश धारण किया, ब्राह्मण का वेश धारण किया। पूरी रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज ने 3 बार विप्र का वेश धारण किया। इससे पहले किष्किंधा कांड में हनुमान जी महाराज ने जब प्रभु राम की मित्रता सुग्रीव से कराई
तब हनुमान जी ने महाराज ने विप्र का वेश धारण किया जब प्रभु राम के पास पहुंचे। दूसरा, आज विभीषण जी महाराज से जब मिलने जा रहे तब विभीषण जी महाराज से मिलने के पहले हनुमान जी महाराज ने विप्र का वेश धारण किया। तीसरा, हनुमान जी महाराज उत्तरकांड में जब हनुमान जी महाराज प्रभु राम का संदेशा लेकर भैया भरत के पास जाते हैं तब भी हनुमान जी महाराज ने विप्र का ही वेश धारण किया। हनुमान जी महाराज ने विशेष कार्य को करने के लिए विशेष रूप धारण किया, विप्र का वेश धारण किया और हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज के पास जाते। मंगल भवन अमंगल हारी लंका निश्चल करी भाषा मन मौतर करे कपिलाना राम राम के सुमिरन कीन्हा केसन हट करियौ मैं जाने विप्र रूप धरि भजन सुनाए हरि का नाम पूछी कुशलाए कि तुम हरिदासन का कोई कि तुम राम दीन अनुरागी मंगल भवन मंगल हारी तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम मंगल भवन मंगल हारी सुनो पवन सुत कहानी हमारी। विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज को बता रहे हैं कि प्रभु हम लंका नगरी में कैसे रहते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सुनो पवन सुत रानी हमारी जिम दस काल कहूँ जानी नाथा भरिए काम तन कछ साधन नाही अब कोई भावरोग हनुमंता चौरभ वीर अनुग्रह कीना सुनो विभीषण प्रभु कह रीति कहूँ पवनमय परम तुलिया प्राप्त ले जो नाम हमारा मंगल भवन मंगल हारी। बड़ी सुंदर सी बात है, प्राप्त ले जो नाम हमारा। हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज से कह रहे हैं, कहूँ कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सब ही विद। मैं तो उस प्रजाति का हूँ। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं अपने आप मुझ पर जब कृपा हम प्रभु ने कर रखी है, जो जिस प्रजाति में लिखा है प्रात ले जो नाम हमारा तेज ताई ना। लोगों की मान्यता है कि सुबह सुबह बंदरों का नाम नहीं लिया जाता वरना उन पर भोजन नसीब नहीं होता। लेकिन यह हनुमान जी महाराज कहते, लेकिन मेरा मानना हनुमान जी महाराज ऐसे देव हैं, प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन मिले न ताई आहारा। आहारा शब्द का सत्य विच्छेद कर दीजिए। आ धन हारा, जिस इंसान को हराया न जा सके। हनुमान जी महाराज का अगर सुबह सुबह नाम ले लिया, अगर सुबह सुबह हनुमान जी महाराज का नाम ले लिया जाए, उसके बाद आप घर से किसी भी कार्य के लिए आपको विफलता हाथ नहीं लगेगी। ये मेरा मानना। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हनुमान जी महाराज को का नाम सुबह सुबह ले लिया जाए तो फिर किसी भी कार्य में हार का मुंह नहीं देखना पड़ता, क्योंकि यही एक ऐसे देव हैं जो पूरी दुनिया में जिनके लिए कहा गया है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां 9 निधियों के दाता हैं। मंगल भवन अमंगल हारी असमयम सखा तुम हो पर रघुवीर। मंगल भवन अमंगल हारी जानत हूँ स्वामी की सारी कहत राम गुण
जानकी माता जुगत विभीषण सकल सुनाई कर पवन सुत लीला कराई कर सोई रूप गयो ललितावा कर सुत सीता रामा देवी नैनो की प्रणामा जय जय लाल सजामा दर्शन शीश दिताए कुबेरी जय रघुपति गुण मंगल भवन मंगल हारी नमो दशरथ बिहारी निज पद नयन किए मन रामा राम पद कमल ली सिया रामा मंगल भवन मंगल हारी कर्मल कौनो रहा तुराई दैया दैया अवसर रावण में आवा गोविंद खलसी तई समझावा कह रावण सुन सुमुख सयानी अब अनचरी करो मन मोरा रण दल कोट कहत पै तेरी सुन दस मुख त्योत प्रतापा मन समुझ कहत जानकी सब सोने हरि आनी मोही मंगल भवन मंगल हारी आप सुन त्योत रामई भान समान मंगल भवन मंगल हारी सीता तय मंगल अपमाना नारी सपति मान मुखबानी श्याम सरोज दाम तम सुंदर सोबुज खंड की कवयति घोरा चंद्रहास हरमं परितापम शीतल विदित पाति बलधारा सुनत बचन मुनि मारन धावा कह सकल निज चरण बुलाई आज दिवस मोह कहा न माना मंगल भवन मंगल हारी भवन गयो न सकन हरे सिया पिता जिन मंगल भवन मंगल हारी निज का नाम राजती एका सपना खोल सुनायक सपना सपने बानर लंका जारी हरे आरूढ़ लगन दस सीता विधि सो दक्षिण दिख जाई नगर मेरी रघुवीर दुहाई जय सपना मैं कहूँ पुकारी साधु वचन सुन के सब डरी मंगल भवन मंगल हारी चाला गई सकले तब सीता करुण सोच मंगल भवन मंगल हारी विदिता सन बोली कर चोरी नगम ले कर बेग पाई आने काहे सीता बनाई सत्य करई मम गीत सयानी जनन सुनत बचन पद कई समुदाय एक नानन मिल सुन सुकुमारी सीता विधि भावत कूला जगियत प्रगट गगन अवतारा पावक मैं सवत लागी सुने विनय मम विदम अशोका मोगल कितने अनल समाना देख परम विरहा कुल सीता मंगल भवन मंगल हारी विकल हृदय विकार रामा दीन मुद्रिका दार तब
मंगल भवने मंगलहारी तब देखी मूर्तिका मनोहर चकित कौमुदरी पहचानी सकया जय रघुराई सीता मन विचार कर नाना रामचंद्र गुण पर नय लागा रागी सुनय श्रवण मन लाई श्रवणा कर दे कथा सुहाई अब हनुमंतर कथ चल गयऊ राम दूत मैं पालू जानकी जय मोती का मात मैं रानी हरवानर हितम गौ कैसे मंगल भवने मंगलहारी के भजन प्रेम सुने पूजा मन विसार मंगल भवने मंगलहारी हर जन जानकी गाड़ी गोरख गिरह जय हनुमाना अब तो कुशल जाऊं बलिहारी कोमल कपाल लगाई सहजवान से मुख सुखदाय कौन नैन मुख शीतल दाता भजन नाम नैन बरबारी एक ही परम बिरहा सीता मात पुत्र प्रभु अनुप समेता जल जल की मातों की यमुना मंगल भवन मंगल हारी।